नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। अभिवादन स्वीकार कीजिए आलोक सोती का। 2022 के विधानसभा का महाकुंभ संपन्न हुआ। आंकड़े आने शुरू हो गए, तो आंकड़े आएंगे तो उसकी विवेचना भी होगी। सबसे जो मुख्य बात रही है, जिन आंकड़ों की जो एनालिस्ट हैं, सिफ्लोलॉजिस्ट हैं, वो एनालिसिस कर रहे हैं मुस्लिम वर्ग कुर्सी का ले जो वोट है वो कहाँ गया। हालांकि इन आंकड़ों पे अभी विश्वसनीयता पे कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, लेकिन ये माना जा रहा है, देखा जा रहा है कि 79% यानी लगभग 80% सपा पार्टी को मुस्लिम के वोट गए। तो जो बाकी जो 20 और 21% वोट थे वो कहाँ गए, क्योंकि मायावती जी का हाथी तो चल नहीं पाया, ना ही कांग्रेस का पंजा उठ पाया। तो ये जो 21% वोट थे, जब इनकी हमने खोज की तो एक समुदाय सामने आया जिसका नाम है पसमानदा। ये मुस्लिम समुदाय से ही संबंधित है। आइए आज इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है, कैसे काम कर, किसको ये वोट करता है। इसके लिए आज हमारे पास सबसे अच्छे मेहमान हैं जो इस पसमानदा समुदाय का रहनुमाई करते हैं, जनाब कमर अली साहब। जनाब कमर अली साहब जो हैं वो सदस्य हैं मदरसा शिक्षा बोर्ड के, साथ ही वो बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं। 1997 से कर्मठ हैं, एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता से उठे हैं, काम किया है और आज उत्तर प्रदेश सरकार में मदरसा शिक्षा परिषद के सदस्य हैं। आइए देर नहीं करते हैं, सीधे आप ही के पास चलते हैं और जानते हैं पसमानदा समुदाय क्या है और बीजेपी को वो क्यों वोट करता है, कैसे करता है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टाइम्स में। आदाब जनाब आलोक भाई। तो कैसे हैं आप? अब तो आप खुश होंगे, आपकी सरकार बन गई और आपने काफी मेहनत की और काफी आगे बढ़े और अच्छे जितने उम्मीद की जा रही थी, जितनी सीटें लाने की, 202 के जादुई आंकड़े से आपको ऊपर आना था और आप ऊपर, काफी ऊपर आ गए हैं। तो उम्मीद है कि आपका इस बार जो है मनोबल और बड़ा होगा। तो आलोक जी कमर साहब, आपके हम ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करना चाहते हैं, सीधी बात करना चाहते हैं। ये सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए ये पसमानदा समुदाय होता क्या है और फिर इसके जी बारे में आगे बात करते हैं। देखिए, पसमानदा समाज वो है जो पिछड़ी जाति के छूटे हुए लोग, समाज के छूटे हुए लोग। यहाँ से हम बात को चालू करते हैं, क्योंकि आपने देखा कि जब ये मुल्क आजाद हुआ 1947 में और 51 में पहली जनगणना हुई, पहली जिसे आप कहेंगे, तो उसमें आपने देखा कि जो आबादी हिंदुस्तान की थी 11.9 और 80% लोग उस जमाने में पढ़े लिखे हुआ करते। 80%, ये बात आपको गौर करना पड़ेगी, 80% लोग होते थे और पढ़े लिखे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो पहली जनगणना हुई उसके बारे में, सन 1951 के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये मुल्क हिंदुस्तान जो यहाँ पे रहे, उन्होंने हिंदुस्तान को चुना, इस मुल्क को चुना, आपसी भाईचारे को चुना और अपनी सदारत जो चुनी वो हिंदू भाई की सदारत चुनी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सदारत में हम लोग रहना पसंद किया, कांग्रेस की सरपरस्ती में, अगर आप सीधा सीधा ये कह ले। फिर उसके बाद लगातार ये होता गया कि हमारी शिक्षा जो थी, जो मुस्लिम समाज के, जैसे पसमानदा समाज की जो आप बात कर रहे हैं, मैं वहीं से चालू होता हूं। जैसे हमारे यहाँ रैनी होते हैं, अंसारी होते हैं, कुरैशी होते हैं, अलवी होते हैं, सलमानी होते हैं, घोसी होते हैं, सैफी होते हैं, सिद्दीकी होते हैं, इदरीसी होते हैं। इस तरह से कई लोग हैं, कई लोग इसमें छूट गए हैं जो अभी जोड़ना इसके अंदर बाकी है। तमाम चीजें ऐसी चल रही हैं जो उस पर सरकार हमारी काम भी करी, भारतीय जनता पार्टी की। ये हमेशा, क्योंकि ये समाज से कटा हुआ तबका रहा, इसका एजुकेशन का स्तर हमेशा गिरता गया। और एक बात आपको बता देना आलोक जी, और बहुत जरूरी, जब आपने इस चीज को छुआ है, इस पे बैठक आप आज इस पे बात कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूं, इस चीज के लिए साथ साथ, क्योंकि किसी समाज की जब कोई आप बात उठाता है तो समाज को हमारी कौम सलाम करती है, इसलिए मेरा सलाम है आपको। लगातार आपने देखा इसका शिक्षा का स्तर इसका गिरता गया लगातार। फिर आपने देखा कांग्रेस ने एक सच्चर कमेटी बनाई, उसमें यह दर्शाया कि मुसलमानों की, ये गौर करने वाली बात है, मुसलमानों की जो स्थिति है दलित से बदतर, वो इस मुल्क में आजाद होने के बाद हुई। और ये किसने करी? ये कांग्रेस ने करी। कांग्रेस ने ये फैलाया कि मुसलमान पढ़ लिख के क्या करेगा, उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, ये कांग्रेस ने फैलाया। फिर उसके बाद उसका स्तर इतना गिरता गया कि वो समाज के मुख्य धारा से कटता गया। कोई नाई का काम करता है तो कोई सब्जी बेचता है, कोई गोश्त बेचता है, कोई चूड़ियां बेचता है,
कोई बढ़ई का काम करता है, कोई लोहार है, तो कोई पंचर बनाता है, आपने देखा। तो मुसलमान जो समाज से आपने उसको आगे बढ़ाया ही नहीं, आपने सिर्फ उसे वोट बैंक समझा और वोट बैंक पे ही आपने काम किया। आपने सोचा कि अगर ये समाज जो है, जो मुस्लिम समाज जो आता है, ये अगर जागरूक हो जाएगा तो इसका वोट हम हासिल नहीं कर पाएंगे, कि वोट इसका हासिल कर पाए। लगातार इसको गिराने का काम क्यों निरंतर चल रहा था। भाई नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार बनी, ये बात गौर करने वाली है, 14 में देखिए, वो जान चुके थे कि भाई नरेंद्र मोदी जी खुद एक गरीब परिवार से आते हैं, उन्हें दुख तकलीफ मालूम थी, उन्होंने खुद संघर्ष किया था यहां तक के पहुंचने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, आज वो इस वजह से इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और हमारे योगी जी क्योंकि गरीब परिवार से आते थे, आज मुख्यमंत्री बने और उसके बाद दोबारा आपने देखा उनके नेतृत्व में फिर सरकार बनने जा रही है। ये भी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उन्होंने दुख दर्द समझा, गरीबों का समझा, पिछड़ी जातियों का समझा। ये गौर करने वाली बात है आलोक भाई, पिछड़ी जातियों का दर्द समझने वाली अगर कोई सरकार है तो माननीय योगी। और योजनाओं के लाभ पे हम आ जाते हैं। योजनाओं का लाभ देखिए जो मिला, जो लाभार्थी थे वो भारतीय थे आलोक जी, इस बात पे आप गौर करिएगा। जो लाभार्थी थे वो भारतीय थे, वो भारतीय थे, ना कोई जाति थी ना कोई धर्म था। और सबसे ज्यादा जो मुस्लिम समाज का हमारा पिछड़ा तबका आता है, जिसे पसमानदा समाज कहते हैं, उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। इसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है कि कोई शक शुबा की गुंजाइश हो, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा लाभ मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना सबसे ज्यादा मिला है, उज्ज्वला गैस योजना उनको सबसे ज्यादा मिला है, तमाम ऐसी योजनाएं हैं, इज्जत घर है, तमाम ऐसी योजनाओं को उनको लाभ मिला है जिसमें उनका सुधार हुआ है। एक आप सोच सकते थे कभी कि एक जो किट होती है, वो किट जो गैस की आती है वो कभी नहीं खरीद सकते थे, एक छत नहीं पड़ सकती थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजनाओं को जो लाभ दिया, उससे जो आखिरी खड़ा व्यक्ति था उसको उसका लाभ मिला और हमारे समाज को लाभ मिला। जब हमारे समाज को लाभ मिला, 14 से लगातार मिला, 14 से मिल रहा था, 19 में आई जब हमने सरकार बनाई, पहले 17 में हमने सरकार बनाई, फिर 19 में बनाई, फिर हमने 22 में हम बनाने जा रहे हैं, फिर 24 में बनाएंगे। क्यों हम बनाएंगे? उस समाज को माननीय प्रधानमंत्री जी ने छुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समाज को छुआ है। जब आपने उस समाज को छुआ है, उस घर के तक आप पहुंचे हैं, चाहे अब राशन की बात हो, आपने घर में राशन तक पहुंचाया है, चाहे कोरोना काल क्यों ना हो। तो जब इस तरह की योजनाओं का आप लाभ दे रहे हैं, जो डेली मजदूरी करने, एक शब्द और इसमें आलोक जी जोड़ना होगा, जब आपने इस बात को उठाया है, ये समाज डेली मजदूरी करने वाला है। ये समाज जो आता है वो डेली मजदूरी करने वाला है। उसके सामने कोरोना काल में बहुत ज्यादा समस्या थी कि कैसे वो अपना पालन पोषण करेगा, कैसे पेट पालेगा। ये देखिए, क्योंकि इस बात को कोई कहने में कोई शर्म नहीं है। जी जी। जो ये जितनी भी जातियां आती हैं, पिछड़ी जातियों में जो भी हमारी आती हैं, आदर्श मान ली हिंदू भाई में भी आती हैं, तो उन्हीं पिछड़ी जातियों को तो लाभ मिला, उसमें हिंदू मुसलमान किया। जी जी। तो हमने आपसे इसीलिए कहा योजनाओं का जो लाभ मिला वो भारतीयों को मिला। जी जी जी। एक सवाल यहाँ पे उठा भी, आपने सल्चर कमेटी की बात कही थी, तो इस कमेटी की क्या रिकमेंडेशन थी पसमानदा समाज के लिए? कौन कौन सी रिकमेंडेशन थी और अभी तक ये क्या लागू हुई? क्या बीजेपी इसको लागू करना चाहती है? इस विषय में कुछ प्रकाश डालें। देखिए, पसमानदा समाज सिर्फ सच्चर कमेटी के जो सच्चर कमेटी जो बनाई थी कांग्रेस सरकार ने, उन्होंने इसलिए बनाई थी कि मुसलमान को कि हम पूरी दुनिया में बेइज्जती करेंगे, इस वजह से बनाई थी। और पूरी दुनिया में मुसलमान की सच्चर कमेटी सिर्फ बेइज्जती हुई, उसको इज्जत नहीं मिली। अगर आप लोग जी इस बात को आप देखेंगे, क्योंकि जब बेइज्जती उनको मिली है, जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। जी जी, जब उनको बेइज्जती मिली है, आप सोचिए कि दलित से बुरी स्थिति, इस बात पे आलोक जी गौर करिएगा, दलित से बुरी स्थिति, मैं फिर आपसे लफ्ज दोहरा रहा हूं, वो कमेटी दोहरा रही है। आर्थिक रूप से, आर्थिक और सामाजिक दोनों नुकसान तो हुआ है ना भाई, आर्थिक भी हुआ, सामाजिक भी हुआ, दोनों हुआ ना। जब हम पिछड़ेंगे किसी चीज में तो मेरा नुकसान दोनों होगा, आर्थिक भी होगा, सामाजिक होगा। भाई आर्थिक नुकसान मेरा हुआ, और उसके बाद एजुकेशन में आप ले लें, मैं मदरसा बोर्ड का मेंबर हूं, मैं देख रहा हूं कि उस समाज के बच्चे जो हैं, पसमानदा समाज के, मदरसे में ज्यादा क्यों पढ़ रहे हैं? इस बात पे तो गौर करेंगे आप। मैंने जगह जगह दौरा किया, मैंने बाराबंकी में गया हूं, मैंने सीतापुर में गया हूं, कानपुर में गया हूं, जो अगल बगल के जिले में भी जा पाया। आचार संहिता फिर उसके बाद लागू हो गई। मैं जाता हूं, उनको देखता हूं, बच्चे किस समाज से पढ़ रहे हैं वो, और उनको दीनी तालीम दी जा रही, दुनियावी तालीम। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है एक हाथ में कुरान शरीफ हो, एक हाथ में लैपटॉप हो, उनका ये सपना है, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हो। तो अगर हम जा रहे हैं मदरसों में, एक बार हम डायरेक्ट ये पूछते हैं टीचरों से
कि आप हमें ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री जी का मिशन है उसको आप पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मैं डीएमओ को बैठालता हूं अपनी मीटिंग में, आलोक भाई, डीएमओ को बैठाल के मैं पूछता हूं जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और गैर मान्यता प्राप्त हैं, मैंने दोनों को बुलाता हूं, मैं दोनों को बुला के मैं मीटिंग करता हूं, डीएमओ से पूछता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री की योजनाएं हैं वो कितनी कारगर है। आप 1-1 लाख रुपए 70-70 हजार रुपए से स्टार्टिंग आपकी है, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह टीचरों की है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी टाइमिंग क्या है पढ़ाने की, तो मैंने कहा जिस तरह से आप बच्चे कॉन्वेंट में अपने पढ़ाते हैं उसी तरीके से जो टाइमिंग पे छोड़ने जाते हैं, टाइमिंग पे लेने जाते हैं, उसी टाइमिंग पे अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपकी जो मेहनत है वो हलाल हुई, वरना ये तनख्वाह आपकी हराम हो गई। उसी स्नेह से आपको उन बच्चों को पढ़ाना होगा जिस स्नेह से आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं। जिस बच्चे आप तो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, जो पिछड़े समाज के हमारे बच्चे आते हैं उनको मदरसे में पढ़ाते हैं, उन्हीं की वजह से आप रोटी खा रहे हैं, उन्हीं बच्चों की वजह से आप रोटी खा रहे हैं जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं। तो दोनों से मैं कहता हूं, एक सवाल और उठता है कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलता है और उसमें पसमानदा समाज के भी लोगों को भी रिजर्वेशन मिलता है, जबकि ऐसा बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि धर्म के आधार पे नहीं रिजर्वेशन है, लेकिन फिर भी ओबीसी में हमने देखा है काफी जो है पसमानदा समाज के जो लोग हैं, कुरैशी, अंसारी साहब हैं, इस तरीके के लोगों को रिजर्वेशन मिलता है शैक्षिक और नौकरी संस्थानों में। आप एजुकेशन का हमारा स्तर है क्या, पहले तो इस पे आलोक जी बात हो जाए। हाँ, हम वहां तक पहली बात, जी जी जी, ये सबसे बड़ी बात है, पहले वहां तक तो पहुंचे। जी जी जी, जब हम वहां तक पहुंचे तभी तो हमारी बात होगी, जब एजुकेशन हम लेंगे तो। जब हम दीनी तालीम ले लेंगे, दुनियावी तालीम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। अगर हम पहुंच भी गए, अगर हम पहुंच गए, हमने जो अखिलेश यादव जी लोग कहते हैं मुसलमान ने उनको वोट दिया है, वो ये कहते हैं मुसलमान ने उनको वोट दिया, गलत इल्जाम है। जो नादान मुसलमान थे, जो कांग्रेस के साथ थे, जो बीएसपी के साथ थे, मुसलमान तो वो कौम कठपुतले पे कोई हाथ रख दे उसके साथ चली जाएगी। हमने सदारत तो हिंदू भाई की चुनी, हमने कौन सा हमने कहा कि किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दो, हमने कब कहा मुसलमान को प्रधानमंत्री बना दो, हमने कुछ ऐसा सुना आप मेरे समाज से, कभी बात आई आपके आगे? नहीं, कभी नहीं आई ना। 7% यादव हैं, 4 बार मुख्यमंत्री कौन रहा? अखिलेश मुलायम सिंह यादव जी रहे ना 4 बार, मायावती 4 बार रही। हमारा समाज मायावती का समाज बराबर है ना? क्या किसी ने इस बारे में बात करी कि मुस्लिम का मुख्यमंत्री होना चाहिए? बताइए मुझे आप। नहीं, आपकी तरफ से आपके समुदाय से ऐसी बात नहीं आई, मांग नहीं आई। 7% जो है यादव है, 4 बार मुख्यमंत्री रहे, 4 बार मुलायम सिंह जी, 1 बार अखिलेश यादव जी रहे। जब 1 बार वो रहे तो क्या करते थे नौकरियों में? ओबीसी में जो 27% होता था, तो जो 27% होता था, आप जानते हैं जब बच्चा जम कर जाता है तो उसको मेन में ले लेते हैं, जनरल में ले लेते हैं। उस सरकारों ने क्या किया कि उसको हाईएस्ट नंबर दे दिया, जनरल में आ गया। तो ये जनरल का भी कोटा खाते गए और ओबीसी का भी खाते गए। बात को आप समझिएगा, 27% को। ये आप देखते हैं हर जगह अखिलेश यादव के ही जो सरनेम यादव लगा होता है, इतनी नौकरी में इतनी तादाद पे कैसे आ गए? इस बारे में कभी आपने गौर किया? कभी आपने सोचा? ये अपने को क्या करते थे, लिस्टिंग में आगे कर देते थे, जनरल कोटा खाते थे, फिर उसके बाद क्या करते थे, जो ओबीसी का 27 था वो भी खा जाते थे। ये अब ये बताइए, अब तो बीजेपी की सरकार है, इसमें पसमानदा समाज के लिए बीजेपी क्या काम कर रही है? देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं, एक हुनर हाट हमारे यहाँ चल रहा है, हुनर हाट। हुनर हाट में जितने भी समाज के जुड़े लोग हैं मुस्लिम, 90% आते हैं इसके अंदर, अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, क्योंकि एजुकेशन तक वहां तक नहीं पहुंच पाए वो लोग। तो हमारी भारत सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी की स्कीम चल रही है हुनर हाट। उस हुनर हाट में जो है बराबर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देखा दिल्ली में भी गए थे, माननीय प्रधानमंत्री जाते रहते, मुख्यमंत्री जी आपने देखा दिल्ली लखनऊ में हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए थे। अभी आसाम में चल रहा, आसाम के मुख्यमंत्री गए हैं अभी उसमें हुनर हाट में। तो उस हुनर हाट का हमारा एक विकल्प ये है कि उस हुनर हाट के जरिए हम जो हमारा समाज है, मुस्लिम समाज है, उसको जाता, अगर आप जाएंगे 90% दुकानें हमारी होती हैं उसके अंदर। ये प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने इसको बढ़ावा दिया, हर स्टेट के मुख्यमंत्री ने बढ़ावा दिया है इसको। डायरेक्ट कारीगर से कस्टमर तक पहुंचता है माल। कस्टमर जो हमारा होता है, आता है, तो हम जो बीच की जो बिचौलिए थे, प्रधानमंत्री जी ने उसका सिस्टम खत्म किया है, कारीगर से कस्टमर। उस हुनर हाट का मकसद ये है आलोक जी। तो वो फायदा हमारे मुस्लिम समाज को मिल रहा है, हमारे समाज को मिल रहा है। ये अगर आप इस चीज को देखेंगे। रही बात एजुकेशन की, तो एजुकेशन लोन भी हमारी वित्त विकास निगम से मिल रहा है, बच्चों को स्कॉलरशिप भी
मौलाना आजाद फाउंडेशन से मिल रही है, वित्तीय विकास निगम से यहाँ से मिल रही है, तमाम स्कीमें हैं उसके तहत उनको स्कॉलरशिप बच्चों को मिल रही। हमारे क्या ना योजनाओं में भेदभाव है, कोई भी योजना में भेदभाव नहीं। स्कॉलरशिप में हमारी योजना चल रही थी, वो भी स्कॉलरशिप में बराबर उनको दिया जा रहा है। मदरसे में 1 तारीख को तनख्वाह जाती है, ये पहली बार उपलब्धि है आलोक जी, किसी सरकार ने पहली तारीख को मदरसे में तनख्वाह नहीं जाती थी जो हमारी सरकार दे रही है, किसी सरकार में ऐसा नहीं होता था। हम बगैर भेदभाव के काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा अटल जी सिर्फ एक बात कहते, अटल जी की बात हमें बहुत अच्छी लगती क्योंकि मैं लखनऊ की मेरी पैदाइश है और लखनऊ के मेरे सारे मामलात है। अटल जी सबसे पहले अगर मुसलमान कहीं जुड़ा है तो लखनऊ से जुड़ा है आलोक जी, आपको मानना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से। 89 में रामकुमार शुक्ला जी को हम लोग पश्चिम विधानसभा से जिता के लाए थे, मैं वहां का रहने वाला हूँ। 89 में जी 3 बार जीते थे मुस्लिम समाज जी, लगातार 3 बार जीते थे रामकुमार शुक्ला जी। तो आप एक अंदाजा लगाइए, मुस्लिम समाज का भी उस समय से योगदान था, ऐसे नहीं जीते थे वो। और अटल जी ने खुद कहा था मुस्लिम समाज का मुझे वोट मिला है, मुस्लिम समाज का कहा तो उन्होंने किसी और को नहीं कहा था। तो अटल जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लखनऊ से एक शुरुआत हुई। आज की तारीख में मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं, शाहनवाज हुसैन साहब हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं। पहले चिराग लेके एक मुसलमान नहीं मिलता था, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। आज की तारीख में अच्छी तादाद में लोग आ गए और हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी जो है उसने 14 में वोट दिया, 17 में दिया, 19 में दिया, 22 में दिया, 24 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री हमारा समाज बनाने जा रहा है। ये विपक्ष जो कहता है इसको कहने दीजिए, और ये पीटता है अपने में, देखें खाली क्या कर रहे हैं ये, हमारे तरफ न झाके। हमारी स्थिति बहुत दलित से बुरी कर चुके हैं, ये सब दलित से बुरी स्थिति कर चुके हैं। हम ना रो पाते हैं ना हंस पाते हैं, हमारी कंडीशन बहुत बुरी है, हम दलित से बुरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने कम से कम आज ये तो कहा कि ये समाज हमारे साथ है, इसने हमें वोट किया है। आज तारीख में मुख्यमंत्री जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, लोग कहते हैं तो ठीक है, मुसलमान को इतना कह दिया, हम खुश हो गए। हमारे ऊपर कोई हाथ रख देता हम बिल्कुल खुश हो जाते हैं। लेकिन योजनाओं के लाभ देने के जो हमें सिलसिला चालू हुआ, उससे हमें यह मालूम हुआ प्रधानमंत्री जी हमारे समाज को, हमारे समुदाय को बहुत चाहते हैं। मैं उनका शुक्रिया आपके चैनल से माध्यम से अदा करना चाहता हूं। अपने समाज की तरफ से मैं कहता हूं कि योजनाओं का लाभ जो मिला वो हमारे समाज को ज्यादा मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहता हूं आपके चैनल माध्यम से, योजनाओं को हमारे समाज को मिला, हमारे समुदाय को मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो सरकार चला रहे हैं वो सबके साथ सबके विश्वास पे सरकार चला रहे हैं। जो जाति धर्म की बात करते थे उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको उखाड़ के फेंक दिया और 24 में फिर उखाड़ के फेंकेंगे लोग जी। तो मतलब जो ओबीसी के अंदर जो योजनाएं आ रही हैं वो पसमानदा समुदाय के पास पहुंच रही हैं, अब आपके मुताबिक अब उनके पास जो है वो पहुंच रही हैं। और साथ में जो मदरसे के लिए जो सरकारी योजनाएं आ रही हैं, क्योंकि आप सदस्य भी हैं, एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठते हैं, तो हमें उम्मीद है कि वो योजनाओं का लाभ भी मदरसे तक पहुंच रहा होगा। तो कमर साहब, चूंकि हमारे पास समय की कमी है, आपको भी कहीं जाना है, बाध्यता है, इसलिए हम फिर मिलेंगे आपसे, कभी लंबे विषय पे बात करेंगे। बहुत अच्छा लगा आप हमारे कार्यक्रम में आए, उम्मीद है कि जल्दी आप फिर से एक बार हम लोग को मौका देंगे। नमस्कार। मित्रों, ये थे जनाब कमर अली साहब, जो कि सदस्य हैं मदरसा शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सरकार का, एक संवैधानिक पोस्ट में है। इन्होंने बाखूबी बताया, क्योंकि डिस्कशन थोड़ा सा हम सामाजिक करना चाह रहे थे, क्योंकि ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, तो इनका जो डिस्कशन था वो पॉलिटिकल ही रहा। उन्होंने जो बताया, जो योजनाएं आ रही हैं पसमानदा समाज की, जो कि ओबीसी के अंतर्गत आती हैं, और जो योजनाएं आ रही हैं मदरसा के लिए, वो इस समय भरपूर तरीके से कार्यान्वित हो रही हैं, लोगों तक पहुंच रही हैं, जिसका नतीजा ये निकला कि पसमानदा समाज का बहुत सा वोट बीजेपी को इस बार मिला। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम के लिए यहीं तक, मिलेंगे नए कार्यक्रम के साथ, नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।